हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से, कम समय में ज़्यादा जानकारी। टेस्ट पेपर 20 है स्पीडी पब्लिकेशन का। एग्ज़ाम की दृष्टि से आरआरबी ग्रुप डी के ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न है, गाय के दूध में किस कारण पीलापन रहता है? तो पीलापन रहने का कारण है कैरोटीन। एचआईवी की खोज की थी? तो मैक्सिमम लोग आंसर एडवर्ड जेनर लगा सकते हैं, लेकिन एडवर्ड जेनर नहीं होगा। इसका आंसर होगा लुक मॉन्टेनियर होगा। लुक मॉन्टेनियर होगा, ध्यान रहे। एचआईवी की खोज किसने की थी? तो लुक मॉन्टेनियर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी, ये ध्यान रहे। चेचक की खोज की थी उन्होंने, चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। थर्ड क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन है। जिस व्यक्ति में ज़्यादा मेलानिन होता है वो उसका रंग उतना ही काला होता है, वो उतना ही काला होता है। लेकिन उसका मतलब बेनिफिट ये है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं तो उससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है, वो सेफ रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो कॉल्फ ने किया था। इसको याद करने का ट्रिक छोटा सा बताएं। जैसे हमें डायलिसिस हो रखा है तो हम डॉक्टर को कॉल करेंगे ताकि वो हमारा डायलिसिस कर दे। कॉल करने से कॉल्फ। ऑप्शन बी होगा आंसर। कोशिका विभाजन के समय अस्पष्ट दिखाई देते हैं। जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम अस्पष्ट दिखाई दे रहे होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं, ये ध्यान रहे। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। ऑप्शन ए। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई थी, देख लेते हैं। ऑप्शन 8 का आंसर ए है। 1973 में की गई थी, तो ऑप्शन ए होगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसीज। ऑप्शन डी। एचआईवी सर्वाधिक नष्ट होता है, तो एचआईवी सर्वाधिक नष्ट होता है टी कोशिकाएं सर्वाधिक नष्ट होती हैं एचआईवी हो जाने के बाद। एचआईवी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, दोहरा निषेचन इसमें 2 शुक्राणु होते हैं। जो पहला शुक्राणु होता है अंडा यानी अंडाशय से बच्चे को जन्म देता है, यानी जो भ्रूण बनता है यानी जायगोट बनता है। और दूसरा शुक्राणु जो होता है 2 नाभिक से मिलकर खाना बनाने के काम करता है, इसे ही दोहरा निषेचन कहता है। ये आवर्तबीजी पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा। आवर्तबीजी पौधे वो होते हैं जो एंजियोस्पर्म होते हैं। और इसमें ध्यान रहे, जैसे इसमें फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स एप्से फ्लावर्स प्लस जो बीज होते हैं, इनके सीड्स जो होते हैं वो अंदर होते हैं। बीज और सीड्स जो होते हैं अंदर होते हैं एंजियोस्पर्म के, यानी आवर्तबीजी पौधे के। ये ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आम, जामुन, ये सब एग्जाम्पल इसके उदाहरण है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की कोशिका की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की ह्यूगो वॉन मोल से ध्यान रखें। जीव द्रव्य जो होता है जीवन की इकाई कहा जाता है जीव द्रव्य को। और जो जीवन की इकाई उसका तो मोल होगा ही, तो आप थोड़ा ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन डी होगा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है? तो बेट्यूला से। म्यूटेशनवाद के जनक जो हैं, इस 15 का आंसर चेक करते हैं। 15 का आंसर डी है।
ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज। पादप शरीर की क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर की क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफेन हेल्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि यानी हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन में अगर आप देखें तो ध्यान से इसी में आ शब्द लिखा हुआ, पहला अक्षर आ है, तो आ से अस्थि, आ से ओसीन है। सॉरी। कवक विज्ञान के जनक जो हैं, 18 का आंसर ए, माइकेली। कवक विज्ञान के जनक माइकेली। और चने द्वारा पानी को अवशोषित होने की प्रक्रिया अंतःप्रासरण होती है। जैसे कि आप एक विसरण शब्द देख रहे हैं। विसरण में क्या होता है, जैसे कोई चीज़ हम बाहर छोड़ना होता है, जैसे पसीना हो गया बाहर छोड़ना, और बाहर कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो उसको विसरण कहा जाता है। वहीं अंतःप्रासरण, अंदर से अंदर कोई चीज़ फैल रही हो तो उसे हम अंतःप्रासरण कहते हैं। जैसे चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या होती है? अंतःप्रासरण। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की प्रजाति है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। जैसा कि आप पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें हम पहले ही साझा कर चुके कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसी के कारण अम्ल वर्षा होती है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। कैंसर रोग होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों से होता है। ये भी पहले की वीडियो में बता चुके हैं। चर्म रोग यानी त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B6 की कमी से होता है। B6 का रासायनिक नाम जो होता है पायरिडॉक्सिन होता है। और इससे जो होने वाली बीमारियां होती है एनीमिया एंड त्वचा रोग, जैसा कि आपको त्वचाई यानी चर्म रोग होता है, और इसकी पूर्ति की जा सकती है अनाज खाने से। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है? तो ब्रोंकाइटिस जो होती है वो प्रदूषण के कारण होती है। ऑप्शन सी। कृत्रिम गर्भाधारण के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो आपको पहले ही पता होगा, नाइट्रोजन में, लेकिन द्रव नाइट्रोजन में, लिक्विड वाले नाइट्रोजन में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 26 है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग भी कहते हैं। और जैसा कि जीवाणु से यानी जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, और इसी बैक्टीरिया से कई अन्य बीमारियां होती हैं, जैसे टेटनस, हैजा, टाइफाइड, जैसे डिप्थीरिया, प्लेकोनेरिया, खांसी और गोनोरिया भी होता है। तो ये सब ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन बी होगा समसूत्री विभाजन। और त्वचा में भी होता है, ये भी ध्यान रहे। सरीसृप वर्ग का अध्ययन जो किया जाता है हर्पेटोलॉजी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, तो विटामिन ए भंडारित रहता है, ध्यान रहे। और लीवर के बारे में अगर हम बात करें तो लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, और लीवर में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से यानी लीवर से ही होता है। लीवर को ही यकृत कहा जाता है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो रक्त को जमने नहीं देता। इसका भी उत्पादन हमारा हृदय मतलब यकृत करता है। हृदय नहीं, यकृत यानी लीवर कहता है, ठीक है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खजूर को होती है। ऑप्शन सी। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो एल्ब्यूमिन, ध्यान रहे, ऑप्शन ए रहेगा। नेत्रदान में कौनिया किया जाता है। ऑप्शन ए।
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। इससे एनीमिया रोग, पांडु रोग हो जाता है और इसकी पूर्ति की जाती है दूध से। हृदय की गति की जांच की जाती है तो कार्डियोग्राफ कहा जाता है इसको, तो ऑप्शन ए होगा। कपास जो होता है वो बीज से प्राप्त किया जाता है, ये भी ध्यान रहे। क्वेश्चन 36 है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और मेल में होता है, ये ध्यान रहे। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है, सबसे छोटी जो इकाई है वो कोशिका है। 39 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है तो चर्बी में होता है। यहाँ पर 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।